की वीडियो में हम बताएंगे गर्भ में लड़का होने के प्रमुख लक्षणों के बारे में। आज की वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे जो कि गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गांव की औरतें डॉक्टर के पास जाना आज भी मंजूर नहीं करती हैं और वहां पर वैद्य और वैज्ञानिक इतने कम होते हैं जिससे वो घरेलू तरीके से बहुत आसानी से अपनी दवाइयाँ, अपने इलाज और अपने गर्भ में क्या पल रहा है वो उससे जिज्ञासा शांत कर लेती हैं। दोस्तों, हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं दवाइयाँ। इसलिए दोस्तों, अगर उन चीज़ों से हम दूर रहें तो बहुत अच्छी है। इसलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ गाँव के लक्षणों से जानेंगे कि हमारे गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है तो उस तक ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये दूसरी प्रेगनेंसी है तो पहली प्रेगनेंसी के लक्षण भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सर को लेकर। दोस्तों, सर पे पहले आते हैं बाल। दोस्तों, माना जाता है, गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है कि यदि आपके बाल दो मुंह के हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे और एकदम ग्रोथ उनकी रुक गई है और उनके जो बाल हैं वो दो मुंह के हो गए हैं, तो ये दोस्तों गर्भ में एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। बहुत ज़्यादा ड्राई रह रहे हैं, बाल की ग्रोथ रुक गई है, बाल दो मुंह के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। वहीं पर दोस्तों, गर्भ में लड़की होने पर हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी होने लगते हैं और बाल बहुत ही मतलब उनके दो मुंह के बाल भी नहीं होते और बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे लक्षण की, वो होता है हमारे फेस को लेकर। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी में कई तरीके के परिवर्तन नज़र आते हैं, लेकिन मुख्य परिवर्तन होता है आपके चेहरे का मुरझा जाना। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अक्सर ये बात बोला करते हैं कि अगर आपके गर्भ में लड़का पल रहा होता है तो आपका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल मुरझा जाता है, यानी कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह की शाइन बिल्कुल नहीं रहती। दोस्तों, शाइन अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, ऐसे अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा शाइन है, आपका चेहरा बहुत खिला खिला सा रहता है, तो ये भी एक गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। जबकि लड़का होने पर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे, आंखों के नीचे काले धब्बे होना, पिंपल्स होना, चेहरा बिल्कुल मुरझा जाना और आपकी आवाज़ भी भारी होने लगती है, तो ये एक बेबी बॉय का साइन माना जाता है। दोस्तों, चौथे लक्षण की हम बात करते हैं, वो है हमारे गले को लेकर। दोस्तों, अगर हमारे नेक का बैक साइड यानी गले का पीछे का हिस्सा अगर काला है और उस पर काला रंग चढ़ता जा रहा है तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी गर्दन काली पड़ रही है और गर्दन पर आपके बहुत ही ज़्यादा कालापन हो गया है, तो अगर इसकी साइंस की बात करें तो हमारे शरीर में मिलेनियम नामक एक केमिकल होता है जिसके बढ़ने से हमारे बॉडी पार्ट्स काले पड़ने लगते हैं। तो आपने देखा ही होगा, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, जैसे कि निपल का काला होना, ब्रेस्ट का काला होना और हमारे गर्दन काली होना, हमारा चेहरा काला होना, तो ये साइंस के अकॉर्डिंग मिलेनियम नामक केमिकल का बढ़ने से होते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्भ में लड़का होने पर ये भी बढ़ जाते हैं, ऐसा बुजुर्ग लोग मानते हैं। जबकि दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। थर्ड चीज के जो बुजुर्गों के एक्सपीरियंस होता है, बुजुर्गों का अनुभव होता है, वो 100% सही हो ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग माना करते हैं। और दोस्तों, एक्सपीरियंस कभी भी हर किसी के में सही नहीं होता, हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और हर किसी की बॉडी अलग होती है। और दोस्तों, जो गांव के दादी नानी के नुस्खे होते हैं उनको विज्ञान बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस से देखें और अपनी जिज्ञासा शांत करें, कभी भी 100% श्योर ना हो, क्योंकि अगर आपके में सही है तो हो सकता है दूसरे के में गलत हो और मेरे में सही है हो सकता है कि आपके में गलत हो। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से देखें।
अब बात करते हैं एक और लक्षण की, वो होता है हमारे पेट को लेकर। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला होता है, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर हमारे पीठ और हमारा बैक साइड बहुत ज़्यादा निकला होता है। दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी लक्षण हो रहा है तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों अगर आपके में इनमें से कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट डाउन जरूर करें। दोस्तों अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ निकली हुई है तो ये भी एक पुराने ज़माने में लड़का होने का संकेत माना जाता था। और दोस्तों अगर आपकी जो नाभि है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता था। दोस्तों ये काफ़ी प्रचलित लक्षण होता था। दोस्तों और हमारे पेट पर एक लाइन बनती है जिसे लीनिया निग्रा बोलते हैं, जो कि हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण डार्क और हल्की होती है। लेकिन वहीं पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा नाभि के नीचे सीधी है, आपके बिल्कुल सीधी है नाभि के नीचे, तो ये गर्भ में एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर तिरछी लाइन होती है और गर्भ में लड़की होने पर आपकी बहुत ही ज़्यादा तिरछी होने लगती है, तो ये गर्भ में एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों ये प्रेगनेंसी में मेरे में बिल्कुल गलत हुआ था। मेरे जब गर्भ में लड़की थी तो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी, तो ये मेरे में गलत था। हो सकता है काफ़ी लोगों की में सही हो। दोस्तों गर्भ में लड़का होने पर आपकी जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, साथ ही साथ जो आपकी यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा कलर डार्क हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लड़का होने पर आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण से आपके सीने में जलन, यूरिन का कलर डार्क होना, आपको जी मचलाना हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और लक्षण की, वो होता है आपकी ब्रेस्ट का बढ़ना। दोस्तों प्रेगनेंसी में जब भी हमारे शरीर में मिल्क डक यानी कि दूध की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारे ब्रेस्टिस में चेंज होने लगते हैं, जिसमें से एक चेंज होता है कि यदि आपकी राइट ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट बड़ी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है और गर्भ में लड़का और लड़की दोनों पर ही आपकी ब्रेस्ट बढ़ती है, तो ये माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही मूवमेंट को लेकर मानते हैं कि यदि गर्भ में लड़का है तो आपकी मूवमेंट राइट साइड होती है और लड़की है तो आपकी मूवमेंट लेफ्ट साइड होती है। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं होता है, विज्ञान के तौर तरीके से बोले तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा जहाँ पर भी जिधर भी कंफर्टेबल फील करेगा वो उसी साइड मूवमेंट करता है, चाहे राइट साइड उसको कंफर्टेबल हो चाहे लेफ्ट साइड हो। लेकिन बुजुर्ग लोग ऐसा मानते हैं राइट साइड होने पर लड़का होता है और लेफ्ट साइड होने पर लड़की होती है। तो दोस्तों ये लक्षण थे, इनमें से अगर 2 या 3 भी लक्षण आपसे मिलते हैं तो आप काफ़ी हद तक एक जिज्ञासा शांत कर सकते हो कि आपके गर्भ में लड़का है। जबकि काफ़ी हद तक ये सही होते हैं और काफ़ी हद तक गलत होते हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को देखकर कभी भी गलत कदम ना उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में सही है तो वही हो, लड़का ही हो सकता है लड़की भी हो, दोनों ही आपकी संतान है। दोनों को ही बराबर प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखकर गलत कदम ना उठाएं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो देखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।